हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे इंग्लिश क्लास 12th की विस्तास बुक का 7th चैप्टर इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। इस चैप्टर के राइटर हैं कोलिन डेक्सचर। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। इस चैप्टर में 8 कैरेक्टर्स हैं और जो पहला कैरेक्टर है वो है इवांस, जिसका पूरा नाम है जेम्स रोड्रिक इवांस और उसे इवांस द ब्रेक नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो पहले कई बार जेल से भाग चुका है। सेकंड कैरेक्टर है ऑक्सफोर्ड प्रिजन के गवर्नर। ऑक्सफोर्ड प्रिजन वो प्रिजन है जिसमें इवांस को कैदी बनाकर रखा हुआ था। थर्ड कैरेक्टर है एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी, जो कि जर्मन के ओ लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। फोर्थ और फिफ्थ कैरेक्टर्स हैं मिस्टर स्टीफन और मिस्टर जैक्सन। वो दोनों प्रिजन ऑफिसर्स हैं। मिस्टर स्टीफन नए प्रिजन ऑफिसर हैं और मिस्टर जैक्सन उनसे सीनियर हैं। सिक्स्थ कैरेक्टर हैं एस मैक्लेरी। मैक्लेरी एक इन्विजिलेटर हैं और वो इवेंट्स का ओ लेवल का एग्ज़ाम लेने के लिए आते हैं। सेवेंथ कैरेक्टर हैं मिस्टर बेल, जो कि एक डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर हैं। और एट्थ कैरेक्टर है मिस्टर कार्टर, जो कि एक डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट हैं। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ऑक्सफोर्ड प्रिजन के गवर्नर एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि इवांस जर्मन के ओ लेवल का एग्ज़ाम देना चाहता है। तो सेक्रेटरी उनसे पूछते हैं कि वो आदमी खतरनाक तो नहीं है। फिर गवर्नर उन्हें बताते हैं कि इवांस को इवांस द ब्रेक भी कहा जाता है क्योंकि वो पहले 3 बार जेल से भाग चुका है। लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है क्योंकि इवांस एक अच्छा आदमी है और वो तो यहाँ की हर क्रिसमस पार्टी में स्टार होता है। लेकिन उसे क्लेप्टोमैनियक है, यानी कि वो कुछ ना कुछ चुराता रहता है और उसे ये बीमारी है। इसके बाद वो दोनों डिसीजन लेते हैं कि इवांस का एग्ज़ाम प्रिजन में ही करवा लिया जाए। उस दिन रात को 8:30 बजे इवांस की लास्ट क्लास होती है और उसका टीचर उसे गुड लक विश करके चला जाता है। और अगले दिन इवांस का ध्यान रखने के लिए कि कहीं वो फिर से भाग ना जाए, वहाँ पर 2 प्रिजन ऑफिसर्स आते हैं, स्टीफन और जैक्सन। जैक्सन स्टीफन से कहता है कि तुम इवांस की रेजर ले लेना और इवांस से कहता है कि तुम इस हैट को उतार दो क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो इवांस कहता है कि उसके लिए ये हैट बहुत ही लकी है, इसलिए मुझे इसे उतारने के लिए मत कहो। और जैक्सन ने इस बात के लिए हाँ भी कर दी। इससे हमें पता चलता है कि चाहे जैक्सन कितना भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, उसे इवांस पर थोड़ी दया तो आ ही जाती थी। इसके बाद मैक्लेरी अपने घर से निकलते हैं और उनके पास एक सूटकेस था जिसमें एक सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलप था, एक पेपर नाइफ था, एक बाइबल, स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड, येलो इन्विजिलेशन फॉर्म और एक कॉपी ऑफ चर्च टाइम्स। उन्होंने एक ब्लैक कोट और एक कैप भी पहनी हुई थी। गवर्नर ने इवांस की सारी बातें सुनने के लिए जेल में एक माइक्रोफोन लगवा लिया था जिससे कि उसे पता चल सके कि वहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद गवर्नर जैक्सन को बोलता है कि वो मैक्लेरी को अच्छी तरह से चेक करे कि कहीं वो कोई ऐसा सामान तो नहीं लाया जिससे इवांस को भागने में आसानी हो। जैक्सन को मैक्लेरी के पास एक पेपर नाइफ मिलता है और एक सेमी इन्फ्लेटेड रबर ट्यूब। जैक्सन पेपर नाइफ तो अपने पास रख लेता है, लेकिन वो रबर ट्यूब मैक्लेरी अपने साथ अंदर ले जाता है क्योंकि मैक्लेरी को पाइल्स की बीमारी थी, इसलिए वो ज़्यादा देर तक उस रबर ट्यूब के बिना कहीं बैठ नहीं पाता था। इसके बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाता है और फिर मैक्लेरी इवांस को कुछ इन्फॉर्मेशंस फिल करने के लिए कहता है, जो थी नेम ऑफ द पेपर 0211, सेंटर नंबर 271 और इंडेक्स नंबर 313। इसके कुछ देर बाद जब 10:50 हुए थे तब इवांस अपने ऊपर एक ग्रे कलर का ब्लैंकेट कर लेता है और ये देखकर स्टीफन को पहले तो थोड़ी सी चिंता होती है, लेकिन वो बाद में सोचता है कि शायद इवांस को सच में ठंड लग रही हो। फिर गवर्नर के पास एक फ़ोन कॉल आती है और वो कॉल एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी ने की थी। वो कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर में वो गलती से करेक्शन स्लिप रखना भूल गए हैं। फिर स्टीफन मैक्लेरी के पास जाकर उसे वो करेक्शन स्लिप दे देता है और उस करेक्शन स्लिप में लिखा था कि पेज नंबर 3 की 15th लाइन का जो 4th वर्ड है वो गोल्डिनन है और गोल्डिन नहीं है। इसके कुछ देर बाद स्टीफन के पास एक कॉल आती है जो गवर्नर ने की थी और गवर्नर कहते हैं कि स्टीफन एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैक्लेरी को बाहर तक छोड़ने जाएगा और 11:25 पे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद क्या हुआ और इवांस वहाँ से भाग पाता है या नहीं,
ये सब जानने के लिए आपको इसके नेक्स्ट पार्ट को देखना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू।